नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही गजब की जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी भी अपने जीवन काल में एक छोटी सी भी गलती ना किया हो। मगर क्या आपको पता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी गलतियों या पापों की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जिस आयु में हम यदि कोई गलती या पाप जाने अनजाने में करते हैं तो हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं हमारे जीवन में ऐसा कौन सा समय आता है जो उस समय किए हुए पाप या गलतियों की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। तो दोस्तों, आप इस कहानी के माध्यम से बड़े अच्छे से आप समझ पाओगे। चलिए हम कहानी सुनते हैं। भगवान कृपा करें तो इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दें कि स्वयं धर्मराज को मुनि का श्राप कैसे लगा। पूर्व काल में एक महान तपस्वी महर्षि मांडव्य हो गए हैं, जिन्होंने अपनी तपोबल की शक्ति के द्वारा ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। एक बार राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे। हे ऋषि महाराज, हमारी सहायता करो, वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। वे हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे, इसलिए कृपा करके हमारा धन माल अपने कुटिया में छुपा कर रख लीजिए और हमें भागने का कोई मार्ग बताइए। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में सामान रख दो और तुम लोग इधर से नहीं उस रास्ते से निकल जाओ। चलो चलो। वो डाकू लूट का सारा माल साधु की कुटिया में रख गए हैं और साधु ने उन्हें रास्ता भी दिखाया है। अवश्य अवश्य ये भी उन्हीं का आदमी है। इसे पकड़ लो। चलो। तुमने उन डाकुओं को कहां भगा दिया? वो डाकू हैं, ये तुम डाकू हो? हम राजा के सिपाही हैं, सिपाही। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का वेश बनाकर आए हैं। ये देखो। ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि तुम डाकू हो, उन्हें लूटना चाहते हो। वो मेरी शरण आए थे, मैंने उनका धन अपनी कुटिया में रखकर उन्हें भगा दिया। अब तुम कहते हो कि वो डाकू थे। सत्य क्या है? इतने भोले मत बनो पाखंडी बाबा, तुम उन्हीं डाकुओं के साथी हो। बांध लो इसे। परंतु मेरी बात तो सुनो। अब ये परंतु सब राजा के सामने कहना। ले चलो इसे। इस साधु को क्यों लेकर आए हो? महाराज, खांडव वन के जंगलों में आजकल कुछ डाकुओं की टोली ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। हर आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को लूटते हैं और फिर उनका वध कर देते हैं। महाराज, मैंने अपने कुछ सिपाहियों को उस जंगल में व्यापारियों के वेश में भेजा। जब उन डाकुओं ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें लूटा और फिर उनका वध करना चाहा, तो हमारे सैनिकों ने भी अपने शस्त्र निकाल लिए। सैनिकों को देखकर सारे डाकू भाग खड़े हुए, परंतु उनका पीछा करते करते जब हमारे सैनिक इस साधु की कुटिया में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि लूट का सारा माल इसकी कुटिया में छिपा कर रखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है महाराज कि यह साधु भी उन्हीं की गिरोह का एक डाकू है, जो झूठ मूठ का साधु बनकर तपस्या का ढोंग रच रहा है। इसका क्या प्रमाण है कि लूट का सामान इनकी इच्छा से उस कुटिया में रखा गया था? हो सकता है ये ध्यान में बैठे हो कि किसी दूसरे ने वहां सामान रख दिया हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे सैनिकों ने उन डाकुओं के साथ इस साधु को बात करते देखा था। तो क्या यह सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहां से भाग जाओ? हाँ महाराज, परंतु जब तुमने मान लिया तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है? इसे आज ही
नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। महर्षि की योग शक्ति के कारण वो सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी और अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा वो उस सूली की नोक पर बैठे बैठे ही तपस्या करते रहे। ये चमत्कार देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब राजा तक बात पहुंची, क्या वे महामुनि मांडव्य हैं? हमें तुरंत उनके पास चलकर क्षमा मांगनी चाहिए। पाहिमा, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा है दया निधान, क्षमा। मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं। नहीं राजन, जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा, उस परिस्थिति के अनुसार तुमने जो न्याय किया वो उचित ही था। इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने उस क्षण ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपका दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी शूली इससे अधिक मेरे शरीर का छेदन नहीं कर सकेगी। इसलिए अब यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण सीधा धर्मराज के पास जाना चाहता हूं। मुझे और लज्जित न करें। यदि हो सके तो मुझे अपनी सेवा का कुछ तो अवसर प्रदान करें, जिससे मेरा कुछ तो प्रायश्चित हो सकेगा। वो फिर कभी सही राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इसे भाग्य का विधान समझकर महर्षि ने किसी पर क्रोध नहीं किया, परंतु वहां से वे सीधे धर्मराज के पास गए। मैंने जानते हुए तो अपनी आयु में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। हे तपमूर्ति, बाल्यपन में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सीके घुसेड़ दिया करते थे। उसी कर्म का यह फल आपको प्राप्त हुआ। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। सो तुमने बाल्यपन में की हुई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर किसी पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्म, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। सो महात्मा मांडव्य के श्राप के कारण वे साक्षात धर्म ही है, जो इस धरती पर विदुर रूप में एक शूद्राणी दासी की कोख से जन्मे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अब मैं समझा प्रभु, उनके हृदय में आपके प्रति इतनी अगाध भक्ति क्यों है। क्या वो स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं? नहीं, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं। इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब तक उन्हें महर्षि के श्राप का फल भोगने दीजिए और माया का खेल देखते रहिए।
तो दोस्तों यही वजह है कि भगवान भी बाल्यपन में जाने अनजाने में हुई गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों इस कथा से हमें यह समझ तो आ गया कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह अबोध होने के कारण उसके सारे कर्म माफ हो जाते हैं और फिर वह धीरे धीरे अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है, तो वह फिर धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों।